वहीं हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। नैना चौटाला ने हिसार से अपनी जीत का दावा किया, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। नैना चौटाला ने कहा कि चुनाव लोकल मुद्दों पर भी रहेगा। उन्होंने बाहरी प्रत्याशी के मुद्दे पर भी जवाब दिया। वहीं अजय चौटाला ने बीजेपी के 400 पार के नारे को खोखला बताया। साथ ही कहा कि अगर इन्हें दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच करवानी है तो जांच से किसने रोका है। अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तरह तैयार है। बगावती विधायकों के बारे में अजय चौटाला ने कहा कि जोगीराम और दूसरे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेंगे और चुनाव से पहले कार्रवाई होगी। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। छठे चरण में 25 मई को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए 6 मई यानी कि आज की तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। इस दिन नैना चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि जेजेपी की तरफ से हिसार की सीट पर नैना चौटाला को बतौर प्रत्याशी उतारा गया है। इस दौरान अजय चौटाला भी मौजूद रहे और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है वो पूर्णतः खोखला है और बीजेपी नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं। रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं जी? वो करे ना, कोई एक्शन ले। रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए। उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के लोगों के लिए तो स्थानीय ही मुद्दे हैं। अगर जो भी सांसद चुन के जाएगा, अब लोग पिछले सांसद के लिए बातें करते, जब हम गांव में जाते तो हम लोग भी पूछ लेते कि आपने पिछला सांसद देखा, तो हर गांव से एक ही आवाज आती कि जी मौनी सांसद और लापता सांसद। लोगों ने उनको एक नाम दिया है और उन्होंने अपनी जो ग्रांट मिलती है वो भी उन्होंने नहीं लगाई। मैं तो बार बार गांव में जाके पूछती हूँ भी आपको कोई थोड़ा बहुत पैसा मिला है क्या पिछले सांसद से? जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आए थे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे सांसद बना, वो ही लोग अब दोबारा प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आएंगे। तो हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आपने अगर पिछले वाले ने कुछ नहीं दिया तो ये बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स आपके पास नाम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने ग्रांट ही नहीं बांटनी, सारी लैप्स होके वापस गई है उसकी। इस बारी कोई मोदी फैक्टर नहीं चल रहा। हम लोगों के बीच में हर गाँव, हर शहर और हर गली कूचे घूमे हैं। तो जो 2019 में लहर थी ना, वो इस बार लहर नहीं है।